दुखेन व्याकुलो निधनंगता। आग के अंगारे जब मुंह में भर दिए तो तड़फा तड़फा करके इसके प्राण ले लिए। अब मर के ये भयंकर भूत बना महाराज। अब देखिए ब्राह्मण पुत्र होकर के भी अपने कुकर्मों से आज भूत योनि में पड़ा है। इसलिए भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। सबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। इसलिए भजन करे तो बिटिया भी बड़ी प्यारी है, सबरी जैसी। इधर गोकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध किया, लौट के अपने घर आए। रात में विश्राम करते हुए अचानक इन्होंने एक भेड़ के बच्चे को देखा। भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गोकर्ण जी तो घबरा गए, ये क्या बला है भाई। पूछा कस्तम, कौन हो भाई आप। तो अच्छा भला मनुष्य बन के खड़ा हो गया और बड़ी जोर जोर से रोना चालू कर दिया। बोले कुछ नहीं, रो भेजाए। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जो मारा सो इसको वाक शक्ति आ गई, बोलने की सामर्थ्य आ गई। तब परिचय दिया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। मैंने कितने कुकर्म किए, गिनती नहीं है कोई। आज उसका परिणाम यह कि प्रेत योनि में पड़ा हूं। वाताहारेण जीवामी, हवा खा करके रह रहा हूं। बहुत मेरी दुर्दशा है, मेरा उद्धार करो भैया। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। गोकर्ण जी करे पर मैं तो तेरा श्राद्ध करके आया हूं भाई, वो भी गया में, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया श्राद्ध में तो प्रेतों की मुक्ति हो जाती है, यहां कहते हैं 100 श्राद्ध से भी नहीं होगी। तो गया श्राद्ध क्या व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं है, कारण कुछ और है। गोकर्ण जी इसके लिए श्राद्ध करते हैं तो संकल्प में अपना गोत्र बोलते हैं, वो तो अपना भाई समझते हैं, जबकि ये तो आत्मदेव की पत्नी के बहन का बेटा है। तो पत्नी की बहन का तो गोत्र दूसरा था। तो जब तक गोत्र सही नहीं होगा, संकल्प सही नहीं होगा, तो उसका फल कैसे मिलेगा। इसलिए धुंधकारी ने कहा 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला। बोले ठीक है भैया, तो हम कोई दूसरा उपाय करेंगे। धुंधकारी चला गया, रात भर सोए नहीं। गोकर्ण जी सोचते रहे क्या करूं। सवेरा होते ही विद्वत गोष्ठी करी, क्षेत्र के सारे विद्वान बुलवाए, सबके सामने समस्या रखी, पर कोई समाधान किसी विद्वान से प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। जब सूर्य भगवान से प्रार्थना करी तब सूर्य भगवान ने समाधान दिया। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। गोकर्ण अपने भाई को भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। प्रसन्न हो गए गोकर्ण जी सूर्य भगवान का निर्देश पाकर, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन हुआ। जैसी कथा व्यासपीठ पर स्वयं गोकर्ण जी विराजमान हुए, विद्वान तो थे ही। आह्वान किया तो धुंधकारी आ गया। 7 गांठ के पोले बांस में प्रविष्ट होकर के कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा में एक एक ग्रंथि चटक दी गई, और एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन करके दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडित
पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। धुंधकारी ने प्रकट होकर के प्रणाम किया व्यासपीठ को और भागवत की महिमा मुक्त कंठ गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे महापापी को भी पावन कर दिया। अरे जो भोजन सवेरे किया जाता है शाम को बुझ जाता है, दुर्गंध मारने लगता है, उसी अन्न से बनी ये काया कितने दिन चल पाएगी? यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये कानाम नित्यदा। बुधबुदा इव तोयेषु मस्का इव जंतसु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। जिसने मानव तन पाकर के माधव की मधुर कथा श्रवण नहीं करी, उसका जीवन पानी के बलबूले की तरह है, मच्छर के समान। आया, पैदा हुआ, मर के चला गया, व्यर्थ हुआ जीवन। संसार की सारी गंदगी और कीचड़ को धोने वाली ये पावन गंगा है भागवत की। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी। बड़ी अद्भुत महिमा धुंधकारी ने गाई। इतने में दिव्य विमान आकाश मंडल से प्रकट हुआ। पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को बैठा लिया। चलने लगे तो गोकर्ण जी बोले, 1 मिनट भैया हमारी भी सुन जाओ। क्या? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ हजारों श्रोता बैठे हैं और सबने वही कथा सुनी है जो धुंधकारी ने सुनी। कथा सबने सुनी, परंतु श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक केवल धुंधकारी ही कथा सुन रहा था, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। व्यग्र चित्त से जपा हुआ जैसे जप व्यर्थ चला जाता है, गुरु वचन में विश्वास न हो तो उपदेश व्यर्थ हो जाता है, मंत्र में संदेह हो तो मंत्र व्यर्थ हो जाता है, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान जैसे व्यर्थ हो जाता है। हतम अश्रोत्रिय दानम अनाचार हतम कुलम। अनाचार से जैसे कुल नष्ट हो जाता है, ऐसे ही एकाग्र चित्त से कथा न सुनो तो सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। और ऐसा कह के धुंधकारी को लेके तो चले गए पार्षद। श्रोता बेचारे सिर पकड़ के मुंह लटका के उदास होके बैठ गए। गोकर्ण जी बोले, कोई दुखी मत हो, किसी को उदास होने की आवश्यकता नहीं, ये दास बैठा है, दोबारा आपको कथा सुनाऊंगा। तब गोकर्ण जी ने अगले महीने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पुनः भव्य आयोजन किया। और अब पहले तो केवल भाई के कल्याण का संकल्प था, अब की बार पूरे समाज के कल्याण की भावना से, जनमात्र के हित की भावना से ये श्रावण शुक्ल में दिव्य आयोजन हुआ। तो पहले श्रोता अनुभव कर चुके थे कि नेक चूक गए तो बात बिगड़ गई, तो अब की बार सब दत्त चित्त होकर के एकाग्र होकर के कथा सुने। और दूसरी भागवत जब गोकर्ण जी ने संपन्न करी तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान मूर्तिमंत प्रकट होकर के गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिए। बोल भागवत भगवान की जय। जैसे राम जी महाराज समस्त अपने अवधपुर वासियों को प्रजा सहित अपने दिव्य साकेत धाम को गए थे विमानों में, सब प्रजा को लेकर के, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम, उसी प्रकार श्रोता समुदाय के साथ गोकर्ण जी भी परम धाम के अधिकारी बन गए। अयोध्या वासेन पूर्वम, अयोध्या वासेन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम
योगी योगींद्र मुनींद्रों को जो दुर्लभ है, उस दिव्य धाम को गोकर्ण जी अपनी समस्त श्रोता समुदाय के साथ पधारे। अब तुम ही बताओ, सनकादिक नारद जी से पूछ रहे हैं, नारद जी तुमने पूछा कैसे कैसे पापी तरते हैं, तो धुंधकारी जैसा नंबर 1 का महापापी, वो भी प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वो भी श्रवण करके अपना उद्धार कर लिया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। बोलो भागवत भगवान की। अंतिम अध्याय में कथा श्रवण की विधि बतलाई। किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ। बोले महाराज कल तो आप कह रहे थे कि सदा सेव्या, जब चाहो तब सुनो, अब कह रहे हो मुहूर्त निकलवाओ। बोले देखो सदा सेव्या है संतों के लिए, सनकादि कह रहे थे, नारद जी सुन रहे थे, उनको मुहूर्त की जरूरत ही नहीं, न उनको अपने बेटा बेटियों के विवाह करना है, न उनको मकान दुकान बनवाना है, पर हम घर गृहस्थियों के लिए है, कोई ना कोई मनोरथ मन में होता ही है। तो मनोरथ की सिद्धि के लिए करना हो तो मुहूर्त देख के करे, और भगवान के प्रीत्यर्थ करना हो तो जब मन आवे तब करे। मनोरथ की सिद्धि के लिए कथा सुनी हो तो हवन करावे, और भगवत प्रीत्यर्थ कराई हो तो केवल भगवत गीता का पाठ करा दे, हवन की भी आवश्यकता नहीं। पर हां, विद्वान ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिन्हे स्नेह। सबसे पहले वक्ता के हृदय में वैराग्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। रागी वक्ता होगा, प्रपंची वक्ता होगा तो प्रपंच की बातें ज्यादा करेगा, आपके हृदय में भी प्रपंच फैलाएगा। इसलिए सबसे पहला लक्षण वक्ता का बतला वैराग्य, विरक्त। दूसरा, तो यदि कोई भी विरक्त व्यासपीठ पर बैठ जाए, बोले ना वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए। न हो जो बात हो व्यासपीठ से आदेश देने योग्य, वो निर्भीक होकर के कहे। ऐसे व्यास को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। देखो, पदार्थ के साथ साथ पात्र का भी महत्व होता है। बढ़िया दूध है गौ माता का, अब तांबे के बर्तन में रख दो, विकृत हो जाएगा। पात्र भी तदनुकूल होना चाहिए। शेरनी का दूध हो तो फिर सोने का बर्तन भी चाहिए, स्वर्ण पात्र में ही वह टिकेगा। आपने बढ़िया रबड़ी जैसी अधौटा खीर बनाई, वन भोज हो रहा था जंगल में और बर्तन कम पड़ रहे थे, तो क्या करें, एक कपाल पड़ा हुआ मिल गया, खोपड़ी, सो जाकर के नदी में रगड़ रगड़ के चमका दी एकदम सफेद, और परोस करके दे दी। महाराज जी लगाओ भोग, पाओ प्रसाद। तो बोले बेटा खीर तो बड़ी जोरदार लग रही है, ये बर्तन कैसा है, काय का है? बोले महाराज बर्तन को छोड़ो, तुम तो खीर खाओ। अरे फिर भी बेटा बता तो सही, बर्तन काय का है? बोले महाराज बर्तन जंगल में मिले नहीं, जो घोपड़ी मांझ करके ले आए, देखो कैसी चमचमा रही है। अब उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आप तो खीर देखो, पात्र को जोड़ो, मोल करो तलवार का पड़ी रहने में। बोलो राधे राधे। अब कोई भी वैष्णव भला बताओ उस खीर को खाएगा क्या, भोग लगाएगा क्या? कदापि नहीं। चाहे जितनी बढ़िया खीर हो, पर पात्र यदि अपवित्र है तो वो अग्राह्य हो जाती है। उसी प्रकार वाणी, जिसकी वाणी से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वो विशुद्ध पवित्र विप्र होना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से कुछ नियम बतलाए। हल्का भोजन करे ताकि कथा में कोई बाधा न पड़े, और जब वक्ता व्यासपीठ पर बैठ जाए तो सुख रूप प्रबोधज्ञ, साक्षात सुखदेव भगवान के रूप में ही उसका दर्शन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। एतत्
कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे सुखदेव प्रभु, आप अपनी वाणी से इस कथा का ऐसा प्रकाश हमारे भीतर प्रदान करें कि हमारा सारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए।